नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी रिटर्न फाइलिंग से जुड़े एक काफ़ी बड़े और ज़रूरी अपडेट की। जी नमस्कार। ये जानकारी हमें मिली है ASRN टैक्स एंड अकाउंटिंग सर्विसेज के यूट्यूब वीडियो से। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये नया नियम क्या है, किन रिटर्न्स पर असर पड़ेगा, टाइमलाइन क्या है और मतलब कारोबारियों के लिए इसके मायने क्या हैं। जी। सबसे ज़रूरी बात पहले ही बता दूं, जुलाई 2025 से एक नया नियम आ रहा है। हाँ। जिसके हिसाब से 3 साल से ज़्यादा पुराने जीएसटी रिटर्न वो फाइल ही नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल, मतलब वो ऑप्शन बंद हो जाएगा। हाँ, तो अगर जुलाई 2022 के पहले के कोई रिटर्न पेंडिंग है तो मतलब एक्शन लेने का टाइम अब है, वरना फाइलिंग ब्लॉक हो सकती है। हमेशा के लिए। जी हाँ, हमेशा के लिए। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। ये 3 साल वाली बात क्या है? जी देखिए, नियम बहुत साफ है। जुलाई 2025 से ये 3 साल की टाइम लिमिट, ये डेडलाइन लागू हो जाएगी। ओके, इसका मतलब ये है कि कोई भी रिटर्न, हाँ। उसकी जो ओरिजिनल ड्यू डेट होती है, हाँ। उसके 3 साल बीत जाने के बाद आप उसे जीएसटी पोर्टल पर फाइल नहीं कर पाएंगे। सिस्टम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मतलब हार्ड स्टॉप, कोई लेट फीस वगैरह का चक्कर नहीं, सीधा ब्लॉक। बिल्कुल, सीधा ब्लॉक, हार्ड स्टॉप है ये। अच्छा, और ये कौन कौन से रिटर्न्स पर लागू होगा? क्या सिर्फ GSTR 1 या 3B? नहीं, इसका दायरा काफी बड़ा है। इसमें कई तरह के रिटर्न्स आते हैं। जैसे आपका GSTR 1 हो गया, जिसमें सेल्स डिटेल्स जाती हैं। हाँ। GSTR 3B जो मंथली समरी और टैक्स पेमेंट के लिए है। जी। फिर GST 4 है कॉम्पोजिशन वालों के लिए। GST 5 जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन भरते हैं। ओके। GSTR 6 है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। GST 7 TDS वालों के लिए। GSTR 8 TCS वालों के लिए, और यहाँ तक कि GSTR 9 भी। अरे, GSTR 9 मतलब एनुअल रिटर्न भी इसमें शामिल है? जी हाँ, एनुअल रिटर्न GSTR 9 वो भी इसी दायरे में आता है। ये तो वाकई काफी बड़ा दायरा है। मतलब मंथली, क्वार्टरली, एनुअल सब कवर हो गए। हाँ, लगभग सभी जरूरी रिटर्न्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये नियम लागू तो जुलाई 2025 से होगा। जी। लेकिन इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जुलाई 2022 से पहले के जितने भी रिटर्न अभी तक फाइल नहीं हुए हैं, हाँ बिल्कुल, उन्हें अब फटाफट फाइल करना होगा, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्योंकि जुलाई 2025 में जब ये नियम लागू होगा, तो उस वक्त जुलाई 2022 को 3 साल पूरे हो चुके होंगे। अच्छा, हाँ सही बात है। तो जुलाई 2022 से पहले के जितने भी ड्यू डेट वाले रिटर्न हैं, वो जुलाई 2025 आते ही ब्लॉक हो जाएंगे, अगर तब तक फाइल नहीं हुए तो। ओहो, तो उल्टी गिनती तो असल में अभी से शुरू हो गई है उन पुराने रिटर्न्स के लिए। एग्जैक्टली, उनके लिए वक्त बहुत कम बचा है। इसका कानूनी आधार क्या है? मतलब ये बदलाव कहाँ से आया है? ये बदलाव फाइनेंस एक्ट 2023 और एक नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 282023, उसके तहत किया गया है। ओके। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, हाँ। तो इसके पीछे सरकार की मंशा साफ लगती है। क्या क्या मंशा लगती है? देखिए, एक तो है टैक्स कंप्लायंस को सख्त करना, मतलब लोग समय पर रिटर्न भरें। हाँ वो तो है। दूसरा, जो पुराना पेंडिंग काम है, जो डेटा गैप्स हैं सिस्टम में, उनको खत्म करना। इससे GSTN का डेटाबेस ज्यादा साफ और भरोसेमंद बनेगा। डेटा एक्यूरेसी। जी, और शायद सिस्टम पर जो पुराने रिकॉर्ड्स का बोझ है, उससे भी कम करना एक मकसद हो सकता है। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके रिटर्न वाकई किसी जायज वजह से अटके हों? मान लीजिए कोई लिटिगेशन चल रहा हो या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रही हो पुराने टाइम में। हाँ, ये वैलिड पॉइंट है। उनके लिए ये मुश्किल खड़ी कर सकता है। बिल्कुल। अगर किसी का रिटर्न मान लीजिए 2021 का किसी डिस्प्यूट या किसी और जटिल वजह से रुका हुआ है, तो उनके पास अब उस मसले को सुलझाकर रिटर्न फाइल करने का वक्त बहुत कम है। और अगर वो नहीं कर पाए तो? अवनी है कि अब टालम टोल नहीं चलेगी, जो पेंडिंग है उसे क्लियर कीजिए। तो संक्षेप में निचोड़ ये है कि अगर जुलाई 2022 से पहले का कोई भी GST रिटर्न, जी, चाहे वो GSTR 1 हो, 3B हो, 4 हो या सालाना वाला 9 हो, जी, अगर वो पेंडिंग है, हाँ तो उसे ब्लॉक होने से बचाना है तो तुरंत फाइल करना पड़ेगा। बिल्कुल। डेडलाइन भले ही जुलाई 2025 है, पर जुलाई 2022 से पहले वालों के लिए एक्शन अभी लेना होगा। तो मुख्य बात यही याद रखनी है, जुलाई 2025 से 3 साल की लिमिट आ रही है और जुलाई 2022 से पहले के रिटर्न्स पर फौरन ध्यान देना है। जी हाँ बिल्कुल। और ये एक सोचने वाली बात भी सामने लाता है। क्या? कि ये जो इतनी सख्त टाइमलाइन लगाई जा रही है, ये असल में टैक्स कंप्लायंस के माहौल को कितना बदलेगी? क्या छोटे कारोबारियों पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा?
ये कदम सरकार की जो कोशिशें हैं टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने की, डेटा क्वालिटी बढ़ाने की, उनके बारे में क्या बताता है? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। और सबसे जरूरी, उन बिजनेस के लिए क्या रास्ते बचेंगे जो शायद सही वजहों से भी इस टाइमलाइन में अपने पुराने रिटर्न नहीं भर पाते, उनके लिए क्या होगा? ये वाकई बड़े सवाल है और इनका असर शायद आने वाले टाइम में दिखेगा, खासकर उन पर जो जेन्युइन दिक्कतों में फंसे हैं। बिल्कुल। इस पर हमें नजर रखनी होगी, लेकिन फिलहाल के लिए सबसे जरूरी संदेश यही है कि भाई अपने पुराने जीएसटी रिटर्न्स चेक कर लें और जरूरत हो तो जल्दी फाइल करें। जी, यही सबसे जरूरी है अभी। चलिए, तो आज की चर्चा यहीं समाप्त